नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार की राजनीति के लिए कल का दिन जो काफी महत्वपूर्ण था, उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हम आज दो डिबेट कर रहे हैं। आज पहला डिबेट यह है कि महागठबंधन का जो महारैली था पूर्णिया में रंगभूमि मैदान में, उससे कई मायने निकाले गए। देखिए, एक तरफ ओवैसी के गढ़ में जाकर के सेंध मारने का प्रयास किया गया, दूसरी तरफ कांग्रेस को संकेत दिया गया कि आप जल्दी से तय कीजिए। क्या तय कीजिए, ये सभी जानते हैं। नीतीश कुमार का बयान था। तो आज हमारा इसी बहस है, बड़ी बहस, जिसमें मंच पर हैं सभी, लेकिन अंदर ही अंदर है दरार। और महागठबंधन का इस रैली का क्या होगा सर? हमारे साथ सबसे पहले राजद के सुनीति रंजन जी है। सुनीति जी, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ हम बता दें, अंकुर गुप्ता है भारतीय जनता पार्टी से। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आखिर ऐसा महागठबंधन को पूर्णिया में ही, सबसे बड़ा सवाल है, पूर्णिया में ही क्यों करना पड़ा इतनी बड़ी रैली? क्या लगता है कि ओवैसी के सेंधमारी को लेकर के, मुस्लिम वोटरों को एकत्रित करने को लेकर के, और जो आपस में खटास है उसको दूर करने के लिए किया गया? सुनीति जी, देखिए, 25 तारीख को कल ही पूर्णिया के पवित्र धरती पर, जहां रंगभूमि मैदान जो ऐतिहासिक मैदान है, वहां पर महागठबंधन का महारैला हुआ। यह रैला संकेत देती है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार बिहार से लेकर केंद्र तक करेगी। सवाल यह उठता है कि रैला और रैली तो होता ही रहती है हर पार्टी का, लेकिन इस रैली से घबरा करके अमित शाह जी बिहार में दौड़े दौड़े चले आए। उनको घबराहट किस बात की हुई? हम लोग रैली जो किया रंगभूमि मैदान में, उसका मुख्य उद्देश्य था कि जात तोड़ो जमात जोड़ो, जात और धर्म के नाम पे राजनीति मत फैलाओ, मंदिर और मस्जिद के नाम पर हिंदुस्तान के धरती पर नफरत मत फैलाओ। आदर्श मुल्क भारत देश है, सभी जात और धर्म के लोगों को बराबर से जीने का अधिकार मिला है। उस संविधान की मुझे रक्षा करना है, इसलिए यह रैली बुलाई गई। और रैली तो पूर्णिया में क्यों बुलाएगी? पूर्णिया सभी तो गांधी मैदान में बुलाते हैं, पूर्णिया में क्यों बनाएगी? स्वीकारा इस बात को कि महागठबंधन का जो रैली था वो ऐतिहासिक रैली हुआ और अमित शाह की रैली फॉलोअप कर गई। चलिए अंकुर जी, आपकी रैली फ्लॉप कर गई है। हालांकि आपकी रैली नहीं थी, लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि आखिर एक ही दिन अमित शाह भी आए, महागठबंधन का था, तो ये पूरे बिहार की जनता को क्या संदेश गया है? अंकुर जी। श्रीमान, जहां तक कि मैं जानता हूं कि आप भी शायद आस ही पास में थे, आपके रिपोर्टर भी उस टाइम खबर बना रहे थे। रही बात, मैं पहले आप आया था पूर्णिया में जो रैली हुई है, जो सभा हुई है राष्ट्र महागठबंधन की, वो रैली या रैला जो कह रहे थे हमारे प्रवक्ता जी, वो रैली या रैला जो आप कह लीजिए, वो साकार हुई है या फ्लॉप हुई है? पहला उदाहरण, वहां जो शिक्षक बोल रहे थे, अपनी बातों को सुन रहे थे, बोलने के लिए प्रयास कर रहे थे चिल्लाकर, उनको अभी के वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे बसुल्की के साथ उन्हें रोकते हैं कि जैसे लगता है कि उनका जो अधिकार है, उस अधिकार को भी उन्होंने रोक लिया है, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। शिक्षा को लेकर शिक्षक अगर अपनी बातों को उनके पास नहीं रखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री के पास, तो किसके पास रखेंगे? आप मुझे बता दीजिए। अंकुर जी, शिक्षक ने अपनी बात क्या रखी कि उन्होंने जी मुख्यमंत्री अभी अंकुर जी से के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी। अंकुर जी उनका कहना है, अंकुर जी अभी आप करें कि आपकी रैली या रैला सक्सेसफुल हुई? हाँ, ये मुख्यमंत्री बिहार के गार्जियन है। आपके भी घर में कोई गार्जियन होते हैं, आपके भी घर में कोई गार्जियन होते हैं। कोई भी प्रताड़ित आदमी रहेगा, वो किसी भी वर्ग से हो, या शिक्षा से हो, रोजगार से हो, या नौकरी से हो, तो किसके पास अपनी बातों को रखेगा? बिहार के मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बातों को रखेगा।
क्योंकि उन्होंने उनको चुना है, इसलिए था कि वो गरीबों का सहारा बने, लेकिन वो तो गरीबों को वंचित कर रहे हैं। गरीब अपने अधिकार के लिए एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। अंकुर जी, लगता है कि बिना उनके वोट से ही वो अपनी राजनीतिक अंकुर जी, हाँ, सवाल का जवाब दीजिए पहले। अंकुर जी, आप ये सुनिए कि नीतीश कुमार बिहार के गार्जियन है, आपके भी गार्जियन है, हमारे भी गार्जियन है। जो भी सभापति कुर्सी पर बैठ जाते हैं वो देश का गार्जियन होता है। हम मानते हैं। अगर वो मान लीजिए कि वहाँ तो मोदी को क्यों नहीं गार्जियन मानते? मोदी भी तो है, मोदी को क्यों नहीं गार्जियन मानते? जो घुस करके हमें चाहते हैं किसी तरीके से वहाँ पर हम बलवा खड़ा कर दें। ये कई जगह हुआ है। वहाँ जो घुसा था और जो शिक्षक डिमांड कर रहा था वो मनुस्मृति वाले शिक्षक लोग थे, वो समाजवादी विचारधारा के शिक्षक। लीजिए, अब मनुस्मृति इसमें कहाँ से आ गए? शिक्षकों में ये कहाँ से आ गए? ये राजद का एजेंडा कहाँ से आ गया? ये बहाली होगी, अब बहाली हुआ है और शिक्षकों का जो वेतन है उसको भी मैं बढ़ाने का काम करूंगा। ये तो हुआ कम से कम। शिक्षक लोगों ने उसी को दोहराया है, उनको याद दिलाया है कि उन्होंने जो कहा था 7वें चरण में शिक्षा की जो बहालियां होगी वो कहां हुई। उनका तो कहना यही था, लेकिन नीतीश कुमार जी वहां उनको ऐसे ढपट दे रहे हैं जैसे वो बिहार के नागरिक है ही नहीं, ऐसी बिहार के नागरिक को कहीं बाहर से बुलाए गए आप नजरिया बदलिए, महागठबंधन को लोग बुला के ले आते हैं। क्योंकि आप भाजपा का नजरिया मत रखिए, भाजपा का सोच मत रखिए। हम भाजपा का नजरिया, मैं बिहार का बेटा हूं और बिहार के बेटा के नाते मैं उनके दर्द को बयां कर रहा हूं आपके समक्ष। अरे रही बात आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी की जो रैली हुई है वो फ्लॉप गई है। आप मीडिया ही उठा कर देख लीजिए श्रीमान, आप देखें वाल्मीकि नगर में पहली सभा उनकी हुई। आप जी न्यूज नहीं देखे, आप आज तक नहीं देखे। आप जब श्रीमान वाल्मीकि नगर के लौरिया, श्रीमान आपकी बातों को मैंने सुना। हाँ, ये पहले बोल दीजिए, अंकुर जी को बोलने दीजिए, अंकुर जी को बोलने दीजिए, सुनिए, फिर आप अपनी बातों को रखिए, मेरे सवालों का जवाब फिर आप दीजिए। आपकी बात जब हो रही थी तो मैंने चुपचाप सुना, मैंने कोई हस्तक्षेप किया नहीं। हाँ, बोलने दीजिए, बोलिए अंकुर जी, मेरी बातों को भी सुनने का हिम्मत। हाँ, बोलिए। आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी की जो रैली हुई एक जगह नहीं दो जगह हुई। पहली हुई वाल्मीकि नगर के लौरिया में, तो आप उसी की तुलना अपने पूर्णिया के रैली से कर लीजिए। वहां लोगों ने ही इस बात को कह दिया है कि अब जो हम लोग भ्रष्टाचार से शोषित हुए हैं, अब हम लोग को मुक्ति चाहिए, हम लोग को निजात चाहिए। उनकी रैली में किसी ने विरोध नहीं किया उनका। आप पूर्णिया अपनी रैली की बात कर लीजिए, आपके रैली में ही अब विरोध हो जाता है। आपका समाधान यात्रा चलता है, उसमें विरोध हो जाता है। क्या बात करते हैं आप। और दूसरी तरफ आ जाइए पटना में, फिर उनका संबोधन था, पटना में कार्यक्रम था। पटना की भी भीड़ देख लीजिए, वहां पैर रखने की जगह तक नहीं मिली। और आपके अंदर में इस बात को देखकर भय हो चुका है कि पिछली बार 2019 में आप लोकसभा कह रहे हैं, लोकसभा ही ले लीजिए। 2019 में आपका महागठबंधन के जो अभी राजद के सुप्रीमो बने हुए हैं तेजस्वी यादव जी, खाता नहीं खुला था। उसकी कमान किसके हाथ में थी? तेजस्वी यादव के हाथ में थी। उन्होंने ही सीटों का बंटवारा किया था, उन्होंने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को अपने दल से हटाकर घर किनार करके, तो बिहार की जनता उन्हें क्या दिखा दिया? उनका खाता तक नहीं खुला। अभी आपको क्या दिखा रहा है बिहार का जनता? सो आप देख रहे हैं ना, 24 का चुनाव आने वाला है। 24 के चुनाव में इतने घबरा गए हैं आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब राहुल गांधी का दौरा हुआ तो बीमार पड़ गए नरेंद्र मोदी जी, और उसके बाद मन की बात देने लगे संदेश कि मन की बात सुनो मेरे भारत देशवासियों। मन की क्या बात सुनेगा? अरे जो आप मन की बात तो वो तो होता ही रहता है, उसमें नहीं है। एक सवाल है सुनीति जी, एक सवाल। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हुआ। खाता का जो भी खाता है, जो काला धन विदेश में रखा हुआ है, उस काले धन को ला करके माँ बहन तुम्हारे गरीब का खाता खुलवा करके हम तुम्हारे खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। सारे बैंक में लाइन लग गया, सब लोग दिन रात लाइन लगा करके खाता खुलवाया। क्या उस खाता में एक पैसा आया? मोदी जी, आने वाला समय में यही गरीब गुरबा जवाब मांगेगा आपसे। आप क्या कर रहे हैं? आप तानाशाही कर रहे हैं, आप हिटलरशाही की तानाशाही की सरकार चला रहे हैं। आप गरीब और बेरोजगारी की सरकार कहां चला रहे हैं? अगर सो नहीं तानाशाही है तो क्रिकेट के माहौल में अमित शाह का बेटा लूट रहा है, आप रोकिए उसको पहले। आप वहां पर जो मेधावी गरीब खिलाड़ी है क्रिकेट का, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। जो अमित शाह को बेटा को पैसा पहुंचाता है उसको टीम इंडिया में जो है चयन किया जाता है।
इसके खिलाफ में तो आप ही इसका के पार्टी के लोगों ने प्रमाणित किया था, कीजिए भाजपा के बोलने से नहीं होता है, इसको कीर्ति प्रमाणित झा कीजिए किया आप। था, कीर्ति झा किया आप था, इसको प्रमाणित कीर्ति झा कीजिए। कौन आपका एमपी गठबंधन था, है, भाजपा का एमपी रहा है कीर्ति झा आजाद, के साथ और वो आप कीर्ति झा आजाद ने खुलासा किया, उसको आप लोगों ने अरे पार्टी से आप हटा दिया। साबित कीजिए। ये परिस्थिति बोलने सुनिए, से कुछ नहीं होता है, अब श्रीमान सब लाल गिरा हुआ है चौधरी, यार। आप साबित अंकुश कीजिए। मित्र भाई, आप साबित कर नहीं अंकुश सकते भाई, हैं। आप आप सुन लीजिए बिहार अंकुश में भाई, बैठ के बोलिएगा। आने वाला दिन साबित में बस कीजिए। 24 है तो 1 साल 1.5 साल बचा हुआ है। अच्छा चलिए, मनोज जी, हाँ चलिए, अब जरा बात सुनिए, अंकुर जी जरा बात सुनिए। सुनीति जी देखिए, विषय से अपने बिहार के बारे में मुझे अरे कुछ यार, समझ में विषय से नहीं आता। सुनिए, विषय से भटकिए मत, सुनिए एक तो सुनिए। चिराग मौसम विभाग का बेटा है, चिराग मौसम विभाग का बेटा है। आने दीजिए समय, भाजपा को तो चिराग ऐसा सबक सिखाएगा जो होश नहीं रहेगा भाजपा को उठने का। मैं इस मन से बोल रहा हूँ आपको, बातें कर लेते हैं, हम आपके तेजस्वी यादव की बातें कर कभी लेते हैं। चिराग है ना, वो भी मौसम विभाग का बेटा है। कि क्या फर्क पड़ता है बिहार को? बहुत सुनिए, फर्क पड़ेगा। अरे बिहार का बेटा चिराग भी है, चिराग के साथ क्या व्यवहार कर रहा है? सरकार से सवाल है, बिहार का बेटा चिराग है, उसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है भाजपा? सुन तो लीजिए श्रीमान, पूछिए ना मोदी जी से कि चिराग को क्यों नहीं? अच्छा, एक मिनट देखिए, चिराग एक मिनट, सुनीति जी सुनिए, सुनीति जी सुन लीजिए, सुनीति जी सुन लीजिए। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, अरे 12 आपके पास कोई जनपद, सवाल 12 नहीं है, जनपद तो क्या आप खाली करवा दिए किसी उनसे? भी डिबेट को रामविलास पासवान, सुनीति जी सुन लीजिए, सुनीति जी सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। देखिए, जनता को सुनने दीजिए, क्या बोल रहे हैं लोग, हम बता दें, जनता को सुनने मेरा सवाल दीजिए। है, 1990 से जो बिहार में सरकार बनते आ रही है, अरे 1989 में, 1989 में सुन लीजिए, सुनीति जी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, सुनिए, सुन लीजिए, का जो सरकार बना था उस समय आप लोग वोट दिए थे हमको। सुन लीजिए, सुनीति जी सुन लीजिए ना उनको, सुनीति जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, हमें ये बता दीजिए कि बिहार की सरकार 1990 से सुनीति जी सुन लीजिए ना उनको पहले। क्या बिहार समृद्धि परिवार था या नहीं, ये बता दीजिए हमको। बिहार को किसने तोड़ा? की राजधानी थी जात और या धर्म नहीं, में ये किसने बता किया? दीजिए हमको। एक एक कर बोलिए, एक एक कर बोलिए, ज्यादा किसने किया? बिहार था या नहीं था, ये बता महागठबंधन दीजिए। किया है। अब जब सरकार बनी तो आज वही बिहार हार बदल गया है। नहीं, अब आज बता वही दीजिए बिहार हमको, है, बिहार आज की वही- एक मिनट बिहार की इस भूमि को वर्षों पहले ओहो सुन लीजिए, एक मिनट बोलिए, एक एक करके बोलिए, ज्यादा बेहतर होगा। सुनीति जी आपको मौका मिलेगा, आपको मौका देंगे हम, और आप हाँ सुनिए, देंगे, जब मैं हाँ सुन बोलता लीजिए। हूं तो मेरी बात को भी सुनने का चलिए, अब सुनीति जी को ही सुन लीजिए, अंकुर जी सुन लीजिए, बिहार की बिहार इस में भूमि आप को ये बताइए, अंकुर जी सुन लीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए, अंकुर जी उन्हीं को बोलने आप दीजिए, बेटा हैं और बिहार में उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। बिहार की सरकार है ना, आपके साथ में नीतीश कुमार रहा, वो चिल्लाते रहा विशेष राज्य का दर्जा दो, तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया? जो आप भी बिहार के बेटा हैं, आपका भी कल्याण होता, आपका भी विकास होता। उसके सबसे बड़े अड़चन आप लोग हैं, हम लोग उसके क्या सबसे अड़चन बड़े नहीं? अड़चन अरे क्षमता नहीं है, महागठबंधन, हम लोग अड़चन नहीं है, जनता दल उसकी मंशा के साफ सुप्रीमो नहीं है, उसके भाजपा सबसे बड़े का अड़चन मंशा साफ नहीं वर्तमान के है, मुख्यमंत्री वो आरएसएस के नीतीश इशारे पे कुमार चल जी रहा हैं। है। उसके सबसे बड़े अड़चन आप लोग हैं। नहीं भाई, आप लोग अगर हम बात लोग करते अड़चन हैं, होते आप लोग- तो मंशा साफ होता आप तो हम लोग लोग को बात देता करते हैं ना। रोजगार की। अरे आप पहले ये बता दीजिए ना हमको कि ये वही बिहार है जब देश को ज्ञान की जरूरत थी तो बिहार ने भगवान बुद्ध को दिया था कि नहीं दिया था? ये इसी बिहार आप की धरती भगवान से बुद्ध को भगवान बुद्ध जानते हैं है। ना अंकुर भाई, तो सुनिए, अगर आप अरे जानते हैं भाई, ना, सुनिए पहले जब देश को जरूरत थी इस बिहार की धरती पर तो उन्होंने गुरु गोविंद जी को दिया था। गुरु गोविंद जी को भी बिहार की धरती ने ही दिया। अच्छा सुनिए, अंकुर जी यहाँ, अंकुर जी बिहार की सरकार ने क्या किया? सुनिए, बिहार की सरकार ने क्या किया? वो सुनिए मुझसे। अंकुर जी अभी बिहार की वर्तमान परिस्थिति पर हम बात कर रहे हैं। अंकुर जी 15 साल 1990 से 2005 तक बिहार की सरकार ने किया था, सुन लीजिए, 60,000 मासूमों की हत्या हुई, ये बिहार ने दिया है। 18,000 से ज्यादा अपहरणें हुई, ये बिहार ने दिया है। 13,000 से ज्यादा माँ बेटी बहुओं का आप 16 बलात्कार साल तो हुआ रहे हैं है, ये नीतीश बिहार जी के ने दिया साथ है। में। 150 आप से 16 साल ज्यादा नीतीश जी के साथ नरसंहार में रहे हुआ हैं। है, ये बिहार ने दिया है। आप बिहार ने सुनिए, क्या दिया? आप बिहार ने मेरी सिर्फ बात और सुनिए। सिर्फ जंगल राज अरे दिया आप सुनिए है तो, और उसी का ठीक है, परिणाम आप है कि सुनिए। बिहार में जंगल राज आप सुनिए। 2 का निर्माण हो अच्छा, रहा सुनिए, है। अंकुर आप भाई। बता दीजिए, जब नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए से गठबंधन तोड़ के आपके महागठबंधन में आए हैं तो आप बता दीजिए कि बिहार का कौन सा ऐसा व्यवसायी वर्ग है जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? बिहार में मैं जवाब दे रहा हूं, उसका पेपर लीक हो जाता है। मैं आप जवाब क्या दे रहा बात हूं, करते हैं? मैं जवाब दे रहा हूं। आपने सिर्फ और सिर्फ बिहार को
बिहार की जनता का शोषण किया है। जो बिहार की जनता अब अपने आप को शोषण मुक्त करना चाहती है। बिहार की जनता जो क्या कहते हैं कि डर के साए में जी रही थी, अब बिहार की जनता अपने आप को सुरक्षित करेगी। अच्छा, बहुत अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। अंकुर जी और राजू जी, चलिए ये पहला मुद्दा हो गया आज। अंकुर जी अब दूसरा सवाल, अंकुर जी और अंकुर जी सुनिए दूसरा सवाल। सुनिए, आप मेरी बात को आप सुनिए। हाँ सुनाइए। भगवान बुद्ध का नाम लिए, भगवान बुद्ध का नाम लिए आप इतिहास सामने लाए हैं। आप मेरी बात को सुनिए, आपने इतिहास को लाया है। जो ये आज नरेंद्र मोदी इतिहास हमारे कंकड़ में हम लाएंगे इतिहास को। आपके नरेंद्र मोदी इतिहास के पन्ना को जला रहे हैं, भारत के संविधान को फेंक रहे हैं, वह अपना इतिहास और अपना संविधान पैदा कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध का बुद्धनम शरणम गच्छामि किसका हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हुआ था। क्यों हुआ था? तो यही मनु स्मृति वाले लोग का जो ये खिदमत कर रहे हैं, आरएसएस के गोद में बैठ के भाजपा जो हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं और जातीय रंग फैला रहे हैं, यही मंदिर और मस्जिद अछूआछूत के कारण अंबेडकर ने लाखों दलितों को लेकर बौद्ध धर्म श्रीमान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि और जन्मोत्सव भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है उनका मनाना, उनको सम्मान देना, उसके बाद आप लोगों ने देना शुरू किया। पूरे भारत में उनको सम्मान दिया जाता है। मानने के लिए कहा तैयार है मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की देन है। मानने के लिए कहा तैयार है, कर लेंगे आप। आपने अपने बिहार के धरोहर का राष्ट्रपति चलिए एक मिनट राष्ट्रपति सुनिए, अंकुर जी मुद्दे से मत भटकिए। अंकुर जी सुनिए मुद्दे से मत भटकिए। सुनीति जी अब दूसरा मुद्दा, सुनीति जी दूसरा मुद्दा, सुनीति जी मुद्दा हो गया। अब दूसरा मुद्दा केंद्र में सुनीति जी मंत्री रहा, उससे ज्यादा तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहा और केंद्र में मंत्री रहा। नरेंद्र मोदी से ज्यादा राजनीति और मोदी कब पैदा लिया? अमित शाह कब पैदा लिया? राजनीति में अमित शाह का जन्म कब हुआ? बताइए। आज दो आदमी मिल करके, अंकुर भाई मेरी बात को सुनिए, लालू यादव भी मुख्यमंत्री रहे और नीतीश कुमार भी आप दो आदमी मिल करके आपकी सरकार, आप दो आदमी मिल करके राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। भाई तो नरेंद्र मोदी नहीं था जहाँ बिहारी को मार के भगाया गया। आप अभी गुजरात में गुजरात बिहारी को मार के भगाया गया, कितना विकसित है वो वहाँ के मुख्यमंत्री है कि जहाँ आज भी नाम लेते हैं कि गुजरात है कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? सुनीति जी, अच्छा सुनीति जी एक मिनट बात सुन लीजिए। अब बात सुनिए, अब जो टॉपिक है, अब टॉपिक है बताते सुनिए। नीतीश कुमार ने क्या दिया? नल जल योजना सबसे बड़ी फ्लॉप, सबसे बड़ी पैसे की उगाही थी। आपके नीतीश कुमार ने क्या दिया? भाजपा के नेतृत्व में चला। अच्छा एक मिनट बात सुनिए। नीतीश कुमार ने क्या? सुनीति जी चलिए मुद्दा। अंकुर जी आप शांत हो जाइए। अंकुर जी आप शांत हो जाइए, हम बता दें। अंकुर जी आप शांत हो जाइए। आप बता दीजिए अंकुर जी वो शराब के जो पैसे आते थे सरकार अंकुर जी अब शांत हो। चलिए सर अंकुर जी समझ गए। अब दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हम बता दें। तो आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, पहले टॉपिक सुनिए ना। आप लोग विषय से भटक जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर आप समय बर्बाद कर देते हैं। आप दोनों मिलकर के बीजेपी आरजेडी मिलकर के आप जनता का समय बर्बाद करते हैं। आप सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। आप सुनीति जी बात सुनिए। सुनीति जी आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ दीजिए, आप पीछे की बात छोड़िए। हमारा सुनीति जी दूसरा मुद्दा ये है, नहीं सुनिए दूसरा मुद्दा समझिए। सुनीति जी ये बता दीजिए आप कि एक ही मंच पर तेजस्वी का अलग बयान आता है, वहां मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाने की भी मांग की जाती है। वहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए। वहीं ओवैसी को वहां से भगाने की बात की जाती है। वहीं जाकर के जीतन राम मांझी जो मंच पर रहते वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है सो मुख्य प्रधानमंत्री की बात कभी नहीं बोलते हैं। तो आखिर एक ही मंच पर ये सभी विवादास्पद बयान क्यों आते हैं? ठीक है मनोज जी, हाँ इस पे जो बात हुआ है ना, हाँ हमारा ये कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पहले ही कह दिए कि अगला सीएम। अरे तो वहीं तो विजय सिन्हा वहीं तो बैठे हुए हैं, आपके ललन सिंह बैठे हुए वहीं पर, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे वहीं तो खंडन किया, ललन सिंह ने कह दिया कि ऐसा कोई बात मुख्यमंत्री नहीं। क्यों खंडन कर दिया? सुनिए, वो क्यों ने उन्हीं के बात पर रह गए? तो कम से कम हाँ सुनिए, बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ बड़ी बात यह है कि जब नीतीश कुमार जी बोल दिए कि अगला सीएम जो है तेजस्वी यादव होगा,
अब ये बताइए कि जो गार्जियन है, जो कुशल राजनीति अपने जीवन में किया, बेदाग किया, कोई दाग उस पे नहीं लगा, और वह व्यक्ति कह रहा है कि अगला सीएम तेजस्वी होगा, इसके पीछे कुछ न कुछ तो रहस्य है। और क्या रहस्य है वही जनता को बता दीजिए ना, क्या रहस्य है, कौन सी राजनीतिक बात पीछे, कौन सा डील है, बता कल दीजिए। क्या करेगा मुकेश सहनी, कल क्या करेगा, और जीतन राम मांझी कल क्या करेगा, वो न हम जानते हैं, वो न आप जानते हैं। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन जो होता है वो समूह होता है, और समूह में लोग जोड़ करके देश के लिए चिंता करता है। अकेले जो चूल्हा फाड़ फोड़ेगा, अकेले चूल्हा फाड़ फोड़ता, ये तो यानी 7 दलों का आपका जो गठबंधन है, 7 दलों का जो महागठबंधन है, वो अंदर ही अंदर टूट में है। मनोज जी मेरा एक सवाल है, मनोज जी मेरा एक सवाल, पहले उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद अंकुर जी आप बोलिएगा। ये बता दीजिए कि चंद्रशेखर जी किसके दल से हैं, सुधाकर सिंह जी किसके दल से हैं, आलोक मेहता जी किसके दल से हैं? जिस दल से वो लोग हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने सुप्रीमो से बिना पूछे हुए, बिना हरी झंडी लिए हुए, वो नीतीश कुमार के ऊपर में, नीतीश कुमार जी के ऊपर में बातों का बतंगड़ बना दे। उनके अंदर इतनी नहीं है, वो इशारे की, वो इशारा चल रहा है, और उसी के अधीन आपके ही मंत्री लोग नीतीश कुमार को झकझोर रहे हैं, उनको टटोर रहे हैं, उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उसी से मेंटलिटी, अपने दिमागी संतुलन वो अपना भूल जाए, बात सुन लीजिए, वो अपना दिमागी संतुलन भूल जाए। आपके भी पिताजी, हमारे भी पिताजी नीतीश कुमार को प्रताड़ित करने की बात करें, और ये बात मैं फिर आपको कह देता हूँ सुनीति रंजन जी, इससे पहले के डिबेट में भी मैंने आपको कहा था खुलकर, मेरी बात सुनिए, आपका जो मनसा, मैंने आपको खुलकर कहा था, मनोज जी मैंने आपके हाँ, चैनल पे ये बात खुल के कहा था कि हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने इस बात को खुले मन से कह दिया था कि नीतीश कुमार अब हमारे भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी कभी नहीं होगी। और कल के रैली में हमारे गृह मंत्री जी ने भी, अमित शाह जी ने भी उसी मंच से सार्वजनिक कह दिया है कि नीतीश कुमार जी को जो सपना आता है हर 3 महीने पे मुख्यमंत्री बनने का, हर 3 महीने पे प्रधानमंत्री बनने का, तो वो सपना उनका टूटा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी कहीं भी चपरासी के पद पर भी उनको नहीं लिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे अमित शाह जी ने कह दिया है डंडे की चोट पे। अंकुर भाई सुनिए, अपनी विचारधारा में लगे रहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, उसको हमारे अमित शाह जी ने पूरा किया। अंकुर भाई सुनिए ना, पहले अमित शाह क्या बोलेंगे? हाँ बोलिए। अमित शाह अच्छा बोल दीजिए। जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। अमित शाह जो है 7 बार मुख्यमंत्री बना है नीतीश कुमार, उससे वो क्या बात कर सकता है? नीतीश कुमार का टैलेंट है उसके पास। अमित शाह जी ने जो करके दिखा उसके पास कोई टैलेंट है, वो बिहार का बेटा है, वो सबसे बड़ा माफिया अगर आपके दल में है तो अमित शाह है माफिया। ने जो करके दिखा दिया, दिखाएगा 70 साल से जो आपकी गठबंधन राज कर रही थी, उसके अंदर हिम्मत नहीं हुआ भाई। जब आप लोग मुरली मनोहर जोशी का नाम लेना आप छोड़ दिए, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेना छोड़ दिए, आडवाणी का नाम लेना छोड़ दिए, ये तो काम की बात बोल रहे हैं स्मृति रंजन जी, ये तो काम की बात बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का भी नाम छोड़ दिया। सम्मान करने के बाद शुरू होता है दंगा कराता है, दंगा का निरीक्षण करता है। यही तो 2 पार्टी में है आपके पास। आप लोग के तरह थोड़ी हम लोग वंदे मातरम कहना छोड़ देते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे भारत के जितने दल के लोग हैं, उनका पहले सम्मान करते हैं, ताकत के साथ हैं और ताकत के साथ लड़ेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में महागठबंधन का चुनाव होगा और महागठबंधन उखाड़ के फेंक देगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये 2004 में नहीं करके फेंक गया, फिर आप लोग नजर नहीं आइएगा। आपके कैसे नजर नहीं आइएगा? 1989 वाला लहर आ रहा है, 1989 में जो लहर आया था हिंदुस्तान की धरती पर, वही लहर महागठबंधन का 2024 में आने वाला है। आप बता दीजिए, उन्होंने एमबीबीएस किया है, उन्होंने एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद मूर्ख के तरह बात करता है। बता दीजिए, जो एमबीबीएस करे उसको कंप्यूटर जैसा सुइया भी नहीं देने आता है। ये बता दीजिए कि उन्होंने एमबीबीएस की क्लास कहाँ की है? ओटी चलाने आता है उनको, ऑपरेशन करने आता है उनको, एमबीबीएस दवाई लिखने आता है उनको, नौकरी करने का कुछ पता नहीं है। अरे आप ठाकुर जी से सीखिए, आपके भाजपा के ठाकुर जी से पटना में
क्या बात डॉक्टर थे, वो क्लिनिक भी चलिए चलाते थे और देखिए भाजपा में अंतिम सवाल, समय हमारा हो चुका है, हम बता दें समय हो चुका है। अंकुर जी और बता दें हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अंकुर गुप्ता हैं, दूसरी तरफ सुनीति रंजन दास हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल से हैं, और दोनों वक्ता हमारे साथ हैं और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारी चर्चा हो रही है और इस चर्चा को हम कई मायने में देखते हैं। जरा समझिए, इस मायने में हम लोग देखते हैं कि आखिर जनता कंफ्यूज हो रही है। एक ही मंच है जो महागठबंधन का मंच है, उसमें अपने अपने तरीके से सभी बयान देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी परेशान और चिंतित नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि सीधा कांग्रेस को कोई निर्णय लेना चाहिए और निर्णय लेकर के विपक्षों को एक करना चाहिए। तो देखिए, एक सवाल निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी से कहा था कि उस पर एग्जाम देने के लिए जिस समय मुख्यमंत्री था उस समय में बिहार का अरे वो तो पैदा इसलिए लिया है दंगा करके राज करने का। प्रधानमंत्री की ओर राहुल गांधी की ओर रहेंगे या नीतीश कुमार की ओर रहेंगे? हम सब लोग एक साथ रहेंगे, 2024 का चुनाव हम सब लोग एक साथ रहेंगे। आने वाला दिन है, देख लीजिएगा। तो खाता नहीं खुलता है, हम सब लोग एक साथ रहेंगे। 2019 में पता नहीं चला, चार स्टेट में चुनाव हुआ है, अब तक ग्राफ गिर गया। तो चलिए एक बार सुनीति जी और अंकुर जी बस आप दोनों को एक मिनट का आप समय देते हैं। अंकुर जी और सुनीति जी बस जरा एक मिनट का आपको हम समय देंगे। जनता सुनेगी लास्ट वक्तव्य आप दोनों का बहुत महत्वपूर्ण है। इस सवाल का जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सबसे पहले सुनीति जी से। सुनीति जी एक बताइए, मंच पर जितने लोग थे क्या आपको विश्वास है कि चुनाव तक सब एक से रह जाएंगे? अभी से ही बयानबाजी शुरू है, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप, एक ही मंच पर एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते, कई नेता ऐसे हैं। तो ललन सिंह सीधा कहते हैं कि तेजस्वी यादव के बारे में मुख्यमंत्री का कोई बात नहीं है। वहीं कांग्रेस देखते नहीं है, बोलते हैं कि जो होगा बड़े दल नेता लेंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि विपक्ष को पूरी तरह कांग्रेस एक करे, आगे बढ़े कांग्रेस तो हम करेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या लगता है राहुल गांधी को छोड़कर देगी? तो क्या मंच पर एक साथ रहते हुए भी क्या ये जनता में गलत संदेश नहीं किया कि मंच पर रहते हुए भी सब अलग है? पहले सुनीति जी बोलेंगे, उसके बाद अंकुर जी बोलिएगा। कोई भेदभाव नहीं हुआ, सबको सम्मान दिया गया, सब सम्मानित रूप से वहां बोले भी हैं और सभी लोग एकजुटता का परिचय दिया है वहां पहुंच करके। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमे हैं ना राहुल गांधी, उसी तरीके से महागठबंधन जो है इसी तरीके से रैली के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमेंगे और रैली बुलाएंगे, लोगों को जुटाएंगे और गलतफहमी जो फैलाया है देश के अंदर भाजपा, उसको उजागर करने का काम करेंगे। हम महागठबंधन एकजुट रहेंगे और 24 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है। सुनीति जी का जो वक्तव्य है वो है कि 2024 तक एक रहेगी। 25 की बात इन्होंने नहीं कहा, 24 तक कहा। ये बात जनता समझ रही है कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि 24 में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी को कुर्सी नहीं सौंपते हैं तो 25 पे महागठबंधन नहीं रहेगी। चलिए हम अंकुर जी से पूछते हैं। अंकुर जी, एक सवाल बड़ा है कि आखिर आपके साथ मुकेश सहनी को आपने वाई कैटेगरी का सुरक्षा दे दिया, क्या लगता है कि कुशवाहा को और इस मुकेश सहनी को ला करके कितने लोगों को लाइएगा? फिर तो आप में भी महागठबंधन तरह का नजर आ रहा है, और सीपी सिंह आ रहे हैं, कुशवाहा आ रहे हैं, चिराग पासवान आ रहे हैं, पशुपति पारस आ रहे हैं, फिर आपको अब मुकेश सहनी आ रहे हैं। फिर कितने लोगों को कितने सीटें बंटवारा कीजिएगा आप लोग? अंकुर जी। श्रीमान, अभी तो इस पे आपका जो बात है वाई सुरक्षा देने के लिए मुकेश सहनी जी को, तो वो आईबी की रिपोर्ट गई थी कि उनके ऊपर में खतरा है। तो हमारे भारत के जो गृह मंत्री हैं उनकी ये दायित्व बनता है कि हमारे देश के किसी भी नागरिक के ऊपर अगर कोई संकट मंडरा रही हो, भले वो तेजस्वी यादव के ऊपर में कल आईबी की रिपोर्ट चल जाएगी कि इनको वायु सुरक्षा देनी है तो उनको भी मिल जाएगी, वो करवावे तो उनके हाथ के तो खेला। लेकिन संभावना है ना, ये आप में भी तो 5-6 लोग हो गए ना, आप महागठबंधन का शक्ल दिख रहा है। उनके ऊपर आईबी की रिपोर्ट गई थी कि लेकिन बीजेपी भी तो बीजेपी में भी शक्ल दिख रहा है। रैलियां करते, कार्यक्रम करते, वहां उनको जान मान की क्षति है, इसलिए उनको सुरक्षा दी गई है। उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हमारे दल में है, हमारे दल से निकल गए। वो जिस ओहदे पर बैठे, जिस पद पर बैठे, उसकी गरिमा जो कहती है वो उन्होंने किया है। और रही बात की, देखिए आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, पशुपति पारस पासवान जी हो, चिराग पासवान तो बिहार के है ना। हाँ। बिहार में रह गए, बिहार में जो हो रहा है, बिहार के जो लोग शोषित हो रहे हैं, बिहार के जो लोग डर के साए में जी रहे हैं, हाँ। बिहार में व्यापारियों की सुरक्षा नहीं है, बिहार में माँ बेटियों की सुरक्षा नहीं है, बिहार में चिकित्सा की व्यवस्था उत्तम नहीं है। क्या कारण है? हमने सेवादा सवाल पूछा कि आपका भी गठबंधन महागठबंधन की तरफ पे जा रहा है। देखिए हमने पूछा, पार्टी से ही अपना दामन छोड़ दिया। हाँ, इतना बात मत बोलिए, इतना बात बोलिए कि हमारा संगठन कहता है जो, हाँ
जोड़ो, तो सबको आप जोड़ रहे, फिर भी तो आपका संगठन जो है ना जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहा जा है। रहे हैं, लेकिन उनको बिहार में आपका संगठन जोड़ तोड़ की भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का। चलिए, सबको आप जोड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी पर भी आपकी निगाहें हैं। नहीं करेगा तो उसका काम कैसे चलेगा? मैंने नीतीश कुमार ने कह दिया मन से ही कि जीतन राम मांझी पर भी बीजेपी की निगाहें हैं और वो मांझी को भी अपने बस में लाना चाहती है। इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मन से ही कहा था कि जीतन, चलिए 2014 में नीतीश कुमार जी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था लोकसभा का, 2 सीटें आई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उनका गठबंधन याद रखिएगा, तो एनडीए ने उन्हें 25 में आपका खाता नहीं खुलने वाला है, एक भी एमपी नहीं जीतेगा, बराबर की सीटें दी, 17 एक भी एमपी नहीं जीतेगा भाजपा का, जदयू को दी। उसमें तो उन्होंने एक सीट हारा था, 16 उनके एमपी जो बने हैं वो आप मुंगेरी लाल का सपना मत देखिए। सम्मान है। और रही बात इस बार, ये सारे दल एक साथ मिलके भी अगर नरेंद्र भाई मोदी जी को हराने के प्रयास करेंगे तो इस बार हो सकता है कि इनका खाता, चाहे जितने भी दल ये हैं, 7 कहते हैं कि हम 7 दल, मुंगेरी लाल का सपना मत देखिए, चले जाएंगे ना, 7 समुद्र पार भी चले जाएंगे। मुंगेरी लाल का सपना मत देखिए, सपना देखते देखते मैदान छोड़ दीजिएगा। चलिए समय हो चुका है हम लोग का, इस डिबेट से हमें दीजिए अब इजाजत, अब हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि हम बता दें तमाम जनता को कहना चाहते हैं कि जरा देखिए, जरा गंभीरता से सुनिए, राजनीतिक दल के नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो जब चाहे जिधर चाहे पलटी मार सकते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो कार्यकर्ता मूर्ख होते हैं, जनता मूर्ख होती है जो लोगों को वोट देती है। निश्चित तौर पर वोट देने से पहले इस बार 2024 में जनता अवश्य सोचेगी कि आखिर किस मुद्दे पर वोट दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनीति जी और अंकुर जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप दोनों को धन्यवाद बहुत बहुत। सुनीति जी, अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर हम मिलेंगे अगले डिबेट में आपके साथ। अंकुर जी फिर मिलेंगे आपसे, अंकुर जी फिर मिलेंगे आपके साथ अगले डिबेट पे। धन्यवाद सुनीति जी, धन्यवाद अंकुर जी, आप लोग को। तो बता दें हमारे साथ दोनों वक्ता थे, राजद और भाजपा का, और जनता को कंफ्यूज करने के लिए बहुत तरह के बात सामने आ रही है, लेकिन मंच पर जो पूर्णिया में कार्यक्रम हुआ उसको देखने से यह लगता है कि सामने से मजबूत लेकिन अंदर ही है टूट। हम अगला डिबेट जो करेंगे वो इसमें है, क्या भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के बिहार आने से नई रणनीति जन्म ले रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए बिहार में न्यूज़ का हर अपडेट। धन्यवाद सुनीति जी, धन्यवाद अंकुर जी, धन्यवाद। धन्यवाद।